गांव कालापुर का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। इस गांव के बारे में दूर दूर तक कहानियां फैली थीं कि ये गांव अभिशप्त है। कोई भी व्यक्ति इस गांव में रात के समय रुकने की हिम्मत नहीं करता था। दिन में ये गांव जितना शांत और सुंदर दिखाई देता था, रात होते ही उतना ही डरावना और खौफनाक बन जाता था। लोगों का मानना था कि इस गांव में कुछ ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानने की कोशिश करने वाला कभी वापस नहीं लौटता। कालापुर के बाहर एक दूसरे गांव में अजय नाम का एक युवक रहता था। अजय निडर और जिज्ञासु था। उसे ऐसी कहानियों में विश्वास नहीं था। वह अक्सर कालापुर के बारे में सुनता रहता, लेकिन उसे ये सारी बातें मनगढ़ंत और झूठी लगती। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह इतना ही निडर है तो उसे कालापुर जाकर रात बितानी चाहिए। अजय ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली और अपने दोस्तों को यकीन दिलाया कि वह सुरक्षित वापस आएगा। अगली शाम अजय ने अपना बैग उठाया जिसमें टॉर्च, माचिस और कुछ खाने पीने का सामान था। उसने गांव के बाहर पहुंचकर कालापुर जाने का रास्ता पकड़ा। रास्ते में अजय को आसपास के लोग रोकने की कोशिश करने लगे। एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी, बेटा कालापुर मत जाओ, वहां मौत का साया है। जो वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन अजय ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। अंधेरा घिरने लगा था और अजय धीरे धीरे कालापुर के करीब पहुंच रहा था। गांव में घुसते ही उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। गांव के सारे घर खंडहरों में तब्दील हो चुके थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हवा ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। अजय ने एक पुराने टूटी फूटी हवेली को देखा और वहीं रात बिताने का फैसला किया। हवेली अंदर से उतनी ही भयानक थी जितनी बाहर से दिखाई देती थी। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अजय ने हवेली के एक कमरे में अपना बिस्तर लगाया और सोने की कोशिश करने लगा। उसकी टॉर्च का उजाला बस कमरे के एक छोटे हिस्से तक ही पहुंच पा रहा था और बाकी हिस्सा घने अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के बड़बड़ाने की। अजय ने सोचा कि यह सब उसके दिमाग का वहम है और उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। रात के बीच में अचानक एक जोरदार आवाज हुई जिससे अजय की नींद खुल गई। उसे लगा कि किसी ने कमरे का दरवाजा खोला है। अजय ने उठकर टॉर्च की रोशनी दरवाजे की ओर की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर अचानक हवेली के बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अजय का दिल कांप उठा। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे लगा कि कोई साया उसकी ओर बढ़ रहा है। वह तुरंत पलटा और देखा कि एक सफेद साया उसके सामने खड़ा था। उस साये की आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा विकृत और डरावना था। अजय का शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत टॉर्च उठाई और साये की ओर रोशनी डाली, लेकिन टॉर्च की बैटरी अचानक खत्म हो गई। अब अजय पूरी तरह अंधेरे में था और वह साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। अजय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया था। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा हिलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी साये ने अजय के कंधे पर हाथ रखा और उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वह साया अचानक गायब हो गया, लेकिन अजय के कंधे पर उसका निशान छूट गया। अजय पूरी तरह डर से कांप रहा था। उसे अब एहसास हो चुका था कि वह हवेली सच में भूतिया थी और यहाँ कुछ भयानक हो रहा था। वह वापस अपने दोस्तों के पास जाना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात के बाकी समय अजय को तरह तरह की भयानक आवाजें सुनाई देती रहीं, कभी किसी के चीखने की, कभी हंसने की। उसे हर तरफ साये ही साये दिखाई दे रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अगली सुबह जब अजय के दोस्त उसे ढूंढने कालापुर पहुंचे तो उन्होंने उसे हवेली के दरवाजे पर बेसुध पड़ा पाया। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी और वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। दोस्तों ने उसे गांव लौटाया, लेकिन अजय अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर हमेशा डर बना रहता और वह कभी भी कालापुर के बारे में बात नहीं करता। कुछ दिनों बाद अजय की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी हालत और खराब होती गई। डॉक्टर भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा सके। आखिरकार एक रात अजय की मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद उसके दोस्तों ने कालापुर की उस हवेली में फिर से जाने की ठानी, ताकि अजय की मौत की सच्चाई का पता चल सके। वे लोग रात के समय फिर से उसी हवेली में गए,
लेकिन जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, हवेली के दरवाजे फिर से जोर से बंद हो गए। अब वे लोग भी उसी भयानक चक्र में फंस चुके थे जिसमें अजय फंसा था। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं और फिर हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा फैल गई। उसके बाद कालापुर की हवेली में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग कहते हैं कि हवेली में भूतों का वास है और जो भी वहां जाता है वह उन भूतों का शिकार बन जाता है। कालापुर अब पूरी तरह वीरान हो चुका था और उसकी भूतिया कहानी दूर दूर तक फैली हुई थी।